नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। रिसेंटली टेबल फोर जीएसटीआर 3B की आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेके एक बड़ा चेंज हुआ है, जिसके अंदर हमें आईटीसी रिवर्सल को अब दो कैटेगरी में डिफाइन करना है। पहली कैटेगरी ऐसी होगी कि अगर आपका कोई परमानेंट नेचर का रिवर्सल है जिसे आप फ्यूचर में क्लेम नहीं कर सकते हो तो उसका रिवर्सल दिखाना है। दूसरी आईटीसी ऐसी है जिसका कि टेम्परेरी नेचर का रिवर्सल है, जिसको आप आगे वाली रिटर्न जीएसटीआर 3B में क्लेम करोगे तो उसे दिखाना है। इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज पे काफ़ी डीपली होने वाला है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जिसके जीएसटीआर 2B के अंदर 1,18,000 रुपीज़ की एक इन्वॉइस दिख रही है, जिसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000 रुपीज़ है और टैक्स अमाउंट जो है 18,000 रुपीज़ है। जब वो एसएससी इस इन्वॉइस को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि 18,000 रुपीज़ में से 3,000 रुपीज़ का अमाउंट ऐसा है जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली इनएलिजिबल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको पता रहता है, तो वो जो अकाउंटिंग एंट्री पास करता है, इस अमेंडमेंट आने से पहले जो अकाउंटिंग एंट्रीज पास होती थी वो कुछ इस तरीके से होती थी कि परचेज अकाउंट डीआर 1,03,000, बिकॉज जो ये 3,000 रुपीज़ का इनएलिजिबल आईटीसी है वो कोस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। देन आईजीएसटी अकाउंट डीआर 15,000 रुपीज़ का हो गया और एक्स वाई जेड कंपनी जो वेंडर है उसको 1,18,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया। अगर हम इसको जीएसटी 3B में दिखाएं अमेंडमेंट होने से पहले, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाते थे। एलिजिबल आईटीसी, यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी में 15,000 रुपीज़ का स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट दिखा देते थे, और कुछ एसएससी होते थे जो सेक्शन 17(5) में 3,000 रुपीज़ का अमाउंट दिखाते थे, कुछ नहीं दिखाते थे। एक डिफरेंट अप्रोच होता था, बिकॉज ये जो 3,000 रुपीज़ का अमाउंट है जीएसटीआर 3B में रिसेंट चेंज आने से पहले नेट आईटीसी अवेलेबल के कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनता था, तो एक्चुअल में लेजर में 15,000 रुपीज़ का अमाउंट ही जाता था। फ्रेंड्स, अब क्या है कि चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद में जो, अगर हम इसी एंट्री को देखें कि ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी हमारी एज पर चेंजेस, तो जो ऑल अदर आईटीसी है जहां पर हमने पहले 15,000 दिखाया था वहां पर अभी हमें 18,000 रुपीज़ दिखाना है, और आईटीसी रिवर्सल में मैंडेटरी हमें 3,000 रुपीज़ का अमाउंट दिखाना पड़ेगा। अब हम इस अमाउंट को स्किप नहीं कर सकते हैं। नेट आईटीसी अवेलेबल अभी भी हमारा 15,000 रुपीज़ ही रहने वाला है। आईटीसी के जो लेजर हिट होंगे वो 15,000 रुपीज़ ही के हिसाब से होंगे, जो पहले भी 15,000 रुपीज़ के हिसाब से ही हो रहे थे। बस अब जो आईटीसी के अमाउंट को रिवर्सल का अमाउंट है उसको हमको कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट रूप से करनी है। फ्रेंड्स, अब हम अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं कि अगर हम पहले जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज करें ये चेंजेस आने के बाद में, तो हमारा जो आईजीएसटी का जो लेजर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो क्या शो करेगा कि 15,000 रुपीज़ की आईटीसी हमें अवेलेबल है। अगर हम जीएसटी 3B में देखने जाएं तो हमें दिखाई देगा ऑल अदर आईटीसी में 18,000 रुपीज़। ये फ्रेंड्स एक एंट्री की बात हुई, लेकिन ईयर एंड में जब हम जाएंगे और हमारे पास में 10,000 15,000 20,000 इन्वॉइसेस आ चुकी होगी और पूरा हम साल भर का रिटर्न भर चुके होंगे, तो उस टाइम तक हमें याद नहीं रहेगा कि कौन सा इनएलिजिबल आईटीसी था, कौन सा एलिजिबल आईटीसी था। हो सकता है कि आपको जीएसटीआर 2B में जब आप जीएसटीआर 9 बनने जाओगे टेबल 8 में, आपको अमाउंट दिखाई दे 1 करोड़ रुपए का, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो अमाउंट हो 80 लाख रुपीज़ का। जब ऑडिटर कैलकुलेशन करने जाए और वो आपसे पूछे कि आपने जितनी भी इनएलिजिबल आईटीसी थी उसको रिवर्सल कर दिया है, उसका प्रूफ दो, तो इस केस में आप उसका प्रूफ नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने जो इनएलिजिबल आईटीसी थी उसका कोई सेपरेट लेजर ओपन नहीं किया था। फ्रेंड्स, तो रिसेंट चेंजेस आने के बाद में अब हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी पहली इनिशियल एंट्री होगी, जो हमारी इन्वॉइसेस में जितना जीएसटी का अमाउंट आ रहा है एक्चुअल में उतने अमाउंट से ही जो हमारे आईटीसी के लेजर बने हुए हैं वो हिट होने चाहिए। मीनिंग देर बाय कि इस केस में 1,00,000 रुपीज़ हमारा परचेज में डीआर होना चाहिए, डेबिट साइड में एंट्री होनी चाहिए, आईजीएसटी अकाउंट में 18,000 रुपीज़ से एंट्री होनी चाहिए, और वेंडर तो हमेशा 1,18,000 ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम 18,000 से एंट्री करेंगे तो उसका सबसे पहले बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि जो न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली जीएसटी 3B में जो 18,000 रुपीज़ दिख रहे हैं आपके 2B से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करेंगे, एकदम प्रॉपर मैच करेंगे। तो यहाँ पर पहला बेनिफिट ये होगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि जब ये 18,000 रुपीज़ की एंट्री पास हो जाएगी तो हमें पता है स्टिल कि 3,000 रुपीज़ तो स्टिल हमें एलिजिबल और हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, तो इसकी एक इसी में से एक रिवर्सल एंट्री पास करनी होगी। रिवर्सल एंट्री पास क्या करनी होगी कि इन एलिजिबल आईटीसी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जो डिफरेंट डिफरेंट हेड आप लिख सकते हो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है, 42 है, 43 है, वो आप ऐसा लेजर बना सकते हो। 3,000 रुपीज़ आप इसमें पार करोगे और आईजीएसटी अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। क्रेडिट करने के बाद में क्या होगा कि जो आपको आईटीसी लेनी है वो स्टिल 15,000 रुपीज़ ही आएगी, लेकिन बेनिफिट क्या हो जाएगा, ये 18,000 रुपीज़ आपके इस
ऑल अदर आईटीसी के अमाउंट से मैच करेगा, और जो ये 3000 रुपीज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपके आईटीसी रिवर्सल के परमानेंट नेचर के रिवर्सल से मैच करने लगेगा। ईयर एंड में जब आप 9 भरोगे तो वहां पर आपको आइडिया है कि एक टेबल 8 आती है, वो टेबल 8 आपको पूरी आईटीसी रिफ्लेक्ट करके देती है कि ये आपका इतना एलिजिबल आईटीसी है। अगर आपके पास में ये सेपरेट एंटिटी होगी, एंट्रीज होगी, तो आप क्या है उससे उसको रिकनसाइल कर सकते हो कि हाँ आपके बुक्स में भी फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए इस आईजीएसटी के लेजर में आ रहे हैं, और टेबल 8 में भी जो है वो 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं, और आप ऑडिटर को भी जस्टिफाई कर सकते हो कि इस 2 करोड़ में से 30 लाख रुपए का हम ऑलरेडी ऑलरेडी जो है वो आईटीसी रिवर्सल कर चुके हैं, और आप इन एलिजिबल आईटीसी का जो ये लेजर है इसको डाउनलोड करके आप अपने ऑडिटर को दे सकते हो और बता सकते हो कि हमने जितनी भी हमारी इन एलिजिबल आईटीसी उसको ऑलरेडी रिवर्सल कर दिया है। फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये आप सिंगल लेजर ओपन करोगे तो ये सफिशियंट नहीं होगा। एक्चुअल में दो लेजर तो आपको मैंडेटरी आपको क्रिएट करने ही होंगे। कौन कौन से, और उसका रीजन क्या है? इन एलिजिबल आईटीसी एक्सपेंस का, इन एलिजिबल आईटीसी कैपिटल गुड्स का। बिकॉज एक्सपेंस जो होगा वो आपके पीएनएल में ट्रांसफर होगा, और इन एलिजिबल आईटीसी कैपिटल गुड्स वो होगा आपके फिक्स एसेट्स में जाएगा, और आपको उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी बात आती है कि इन एलिजिबल आईटीसी हो सकता है रेंट पे हो सकता है आपका कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे हो सकता है आपका कोई नॉन बिजनेस आप एक्सपेंसेस करते हो, या हो सकता है कि आपका और कोई नेचर का एक्सपेंसेस हो जिससे कि आपको आईटीसी नहीं मिलती है। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको सेपरेट सेपरेट लेजर अगर आप ओपन करोगे और उसमें एंट्री पार्क करोगे, तो ईयर एंड में जब भी रिकंसिलेशन होगा, 9 भरना है, 9C भरना है, और डिपार्टमेंट को कोई क्वेरी आई, रिवर्सल के लेजर हम हैंडी डाउनलोड कर सकते हैं और डिपार्टमेंट को प्रूफ दे सकते हैं कि हम ऑलरेडी रिवर्सल करके आ चुके हैं। पूरा रिकॉर्ड आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रहेगा अगर आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेजर ओपन करते हो। बिकॉज किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा लेजर ऐसे नहीं होंगे जिसमें कि आपको रिवर्सल करना हो। कुछ सिलेक्टेड लेजर हो सकते हैं, या हम कंबाइंड लेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको, लेकिन अब ये वाली एंट्री जो है वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी कि आप डायरेक्टली एक्सपेंस में या फिक्स असेट्स का आपको इन एलिजिबल आईटीसी को पार्ट बना दो। बिकॉज जीएसटीआर 3B का जो आईटीसी रिवर्सल का क्लासिफिकेशन है वो अब चेंज हो गया है, वो आपको यहाँ पर दिखाना ही दिखाना है। और यहाँ पर अगर आप दिखाओगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो शो नहीं करेगा, तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऐसा लगेगा कि 15,000 रुपीज में आपने इन एलिजिबल आईटीसी को रिवर्सल नहीं किया है, दो आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन आपके पास में कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिकंसिलिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे को जो लगता है कि इस तरीके की एंट्री अब हमको करनी होगी। उसके बाद में एक न्यू एंट्री करनी होगी, और फिर जो है ये लेजर्स जो है वो सेपरेटली सेपरेटली अगर क्रिएट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फ्रेंड्स, ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था अकाउंटिंग एंट्रीज से लेके। आपको कैसा लगा मुझे बताइए, और इसमें अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।